हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन की अगर हम लोग बात कर लिए, इस मार्केट में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई। और जैसे ही एक खबर सामने आ गई, एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को तो लिटरली मतलब इतना बड़ा झटका लगा कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऑब्वियसली स्टॉक बेकार एकदम जोरदार तरीके से क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल गया। 16-17% के आसपास तो गिर ही गया था। उसके बाद थोड़ा बहुत रिकवर भी यहाँ पे हो गया। एंड इसके पीछे का रीज़न अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो दोस्तों, वो डायरेक्ट सेबी के ओर से हम लोग को देखने को मिल गया। यस, सेबी ने डायरेक्टली एक एक्शन ही यहाँ पे ले लिया, ठीक है। एंड इस चीज़ के चलते स्टॉक की तो लिटरली धज्जियां उड़ती हुई देखने को मिली। सो एग्जैक्टली कंपनी कौन सी है, क्या एक्शन सेबी ने यहाँ पे लिया है, ठीक है। एंड कंपनी ने इससे रिलेटेड क्या क्लैरिफिकेशन, खुद की भी सफाई देने का अधिकार हर किसी को होता है, तो वो कंपनी ने भी क्या बात यहाँ पे बोली है, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। कंपनी करती भी क्या है, बैलेंस शीट, पीएनएल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, थोड़ा वो भी देख लेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं सेबी ने क्या किया है, 2 साल का सिक्योरिटी मार्केट बैन लगा दिया। सिक्योरिटी मार्केट मतलब वही शेयर मार्केट ही बोलते हैं, ठीक है। सो किसके ऊपर, तो दोस्तों वो है सेबी बार्ड मैन इंडस्ट्रीज। यस, मैन इंडस्ट्रीज की अगर बात कर ले एंड 3 टॉप एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है, उसी कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, उनको यहाँ पे कहा है कि भाई अब आप शेयर मार्केट में एक्सेस मतलब काम यहाँ पे नहीं कर सकते फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, ठीक है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, कंपनी भी एंड कंपनी के हम कह सकते हैं टॉप एग्जीक्यूटिव्स, 3 एग्जीक्यूटिव्स, इनके ऊपर सेबी ने यहाँ पे क्या किया है, फिलहाल तो बैन यहाँ पे लगाया है। ऑब्वियसली दिमाग में तो यही आएगा कि रीज़न क्या है। तो रीज़न आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 3 रीजंस देखने को मिल रहे हैं कि कंपनी में 3 गड़बड़ियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। उनके ऊपर एलिगेशन है, आप ऐसा कह सकते हैं, देखिए लिखा हुआ है एलिगेशन, आरोप है, ठीक है। सबसे पहले तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो कंपनी की एक सब्सिडरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलती थी, ठीक है। एंड आपको पता ही है, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, आपको कंसोलिडेटेड नंबर्स दिखाने होते हैं। और कंसोलिडेटेड नंबर में क्या होते हैं, आपके जो सब्सिडरीज होते हैं उनके भी तो नंबर दिखते हैं। तो इस कंपनी की अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने अपनी सब्सिडरी को यहाँ पे क्या किया, इंक्लूड ही नहीं किया। यस, फेलर टू कंसोलिडेट अ सब्सिडरी, ठीक है। तो ये पहला हम लोग को एक एलिगेशन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सेकंड अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, तो मिस रिपोर्टिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए काफ़ी लोगों को क्या लगता है पता है, कि अगर कंपनी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती है तो भाई फ्रॉडी है, गड़बड़ी करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी लोगों को ऐसा ये गलत मतलब बोलते हैं ना, ऐसा गलत सोचते हैं वो, ठीक है। मैं अगेन आपको बहुत बार ये बोल चुका हूँ कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना टोटली अलाउड है, एज पर द लॉ, एज पर द कानून। कंपनीज एक्ट आपको पूरा अधिकार देता है। सिर्फ एक कंडीशन है, कौन सा, उस सेक्शन, ये जो सेक्शन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का, वो एक ही चीज़ को हाईलाइट करता है, वो है डिस्क्लोजर। कि भाई अगर आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आप डिस्क्लोज करना चाहिए प्रॉपरली, जो कानून में लिखा हुआ है। अभी का मुझे पता नहीं, जो पुराना कंपनीज एक्ट था शायद से उसमें सेक्शन 188 था, अभी बदलता रहता है, आई डोंट नो, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। सो अगेन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना टोटली अलाउड होता है, बट उसको प्रॉपर रिपोर्ट करना होता है। वही कंपनी ने क्या किया है, रिपोर्ट तो किया है बट मिस रिपोर्टिंग है, मतलब गलत तरीके से रिपोर्ट किया होगा, ठीक है। प्रॉपरली कानून का फॉलो उन्होंने नहीं किया। ये सेकंड एलिगेशन उनके ऊपर लगा है। एंड तीसरे एलिगेशन की बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे फंड राउंड ट्रिपिंग बिटवीन 2015 से लेके 21 तक, मतलब पैसे को इधर उधर घुमाया है, पैसों की हेराफेरी बोलते हैं ना। यस, ये 3 डार्क एलिगेशन इन कंपनीज के ऊपर एंड जो इनके टॉप एग्जीक्यूटिव्स है इनको ऊपर यहाँ पे लगे हैं, ठीक है। एक सब्सिडरी से रिलेटेड, एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एंड एक फंड डाइवर्जन से रिलेटेड, ठीक है। सो इसी चीज़ को लेकर क्या किया है, सेबी ने डिसीजन लिया है कि 2 साल तक बॉस आप शेयर मार्केट से दूर ही रहो, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, फाइन भी लगाया जाएगा। ऑब्वियसली फाइन लगाया, कितना सेबी ने फाइन लगाया, 25 लाख ईच। किसके ऊपर, मैन इंडस्ट्री के ऊपर, कंपनी के ऊपर, देन कंपनी के जो चेयरमैन है उनके ऊपर, मैनेजिंग डायरेक्टर के ऊपर एंड कंपनी के सीएफओ, ठीक है। जो 3 एग्जीक्यूटिव की हम बात कर रहे थे, यही है, चेयरमैन, एमडी एंड सीएफओ, इनके ऊपर भी यहाँ पे ये फाइन लगाया है, इंक्लूडिंग कंपनी मैन इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि बैन लिमिट मतलब क्या भाई, कि ट्रेडिंग एक्टिविटी, अब जो दूसरे कंपनीज होते हैं उनके शेयर्स में वो ट्रेडिंग यहाँ पे नहीं कर सकते। ये साफ साफ फिलहाल तो यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यस, कंपनी का भी क्लैरिफिकेशन आएगा कि ये सारी चीज़ें चल रही। तो कंपनी ने तो बोला है कि नो इम्पैक्ट ऑन अवर मेन बिजनेस ऑपरेशन, मतलब ये जो चीज़ें चल रही है, मैन इंडस्ट्री कंपनी, आपको पता है, क्लैरिफाई किया उन्होंने, द पेनाल्टी एंड बैन हैव नो इम्पैक्ट ऑन इट करंट और फ्यूचर ऑपरेशन सिंस सिक्योरिटीज ट्रेडिंग इज नॉट बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। तो कंपनी ने तो ये बोल दिया कि भाई हमारे धंधे के ऊपर कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा, अभी जो चल रहा है वैसा भी एंड भविष्य में भी,
ठीक है, ना तो पेनाल्टी का और ना ही बैन का, ये कंपनी का कहना है। ठीक है, सो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो। देन कंपनी ने ये भी बताया भाई हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है वो काफ़ी स्ट्रांग है। कंपनी का अगर देखा गया ऑर्डर बुक काफ़ी हेल्दी है, 4700 करोड़ का ऑर्डर बुक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड कंपनी आने वाले समय में बहुत अच्छे मार्जिन भी मेंटेन करेगी, कैपेक्स के भी प्लान है। इस प्रकार के पॉइंट्स कंपनी ने अपने क्लैरिफिकेशंस में सामने यहाँ पे देखे रखे हुए हैं। देन अगर हम लोग बात कर ले, अच्छा काफ़ी लोग ये सोचेंगे सर अभी ये जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, अगर मैं एक ट्रेडर हूँ या फिर इन्वेस्टर हूँ, क्या हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन है? अरे नहीं, हमारे ऊपर कुछ नहीं होता है। ये देखिए, इन्वेस्टर रिमेन फ्री टू बाय एंड सेल मैन इंडस्ट्री शेयर, नो हॉल्ट और फ्रीज ऑन पब्लिक ट्रेडिंग ऑफ इट्स ओन स्टॉक्स। ठीक है, तो आपके ऊपर कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। जो वो 3 लोग थे कंपनी के चेयरमैन, एमडी एंड सीएफओ, उनके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन है, इंक्लूडिंग मैन इंडस्ट्री। ठीक है, सो बाकी लोग बिल्कुल यहाँ पे फ्री बर्ड की तरह यहाँ पे काम कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे है नहीं है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो एक केस है दोस्तों, ऑब्वियसली अभी का नहीं है, 2015-21 का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। पुराना कंप्लायंसेस जो इन्होंने फॉलो यहाँ पे नहीं किया था, एंड नो डाउट जो भी आउटकम निकल कर आते हैं, ठीक है, वो हमेशा पुराने केस के ही होते हैं। ठीक है, अगर मान लो अभी 2025 में कोई धांधली होगी तो आज ही नहीं वो पकड़ी जाएगी, वो लगभग 2, 3, 4, 5 साल के बाद पकड़ी जाएगी कि बॉस यहाँ पे तो इन्होंने गड़बड़ करके रखी है। तो जो भी ये चीज़ें सामने आती है 2025 में, जो चीज़ें सामने आ रही है, तो समझ लेना भाई वो पिछले 5-10 साल में जो भी चीज़ें यहाँ पे हुई है उसका आउटकम अभी निकल कर आ रहा है। जो 2025 में रहेगा वो शायद से 2030, 31, 32, 35 तक आपको पकड़ में यहाँ पे आते हुए देखने को मिल सकता है। देन अगर बात करें, हाँ कंपनी ने ये भी कहा है कि बॉस हम क्या करेंगे, लीगल ऑप्शन भी जो रहेगा उसको एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, क्या अवेलेबल है कि नहीं, हर किसी का अपना अपना अधिकार होता है, आप सभी लोगों को पता ही है। सो उस रूट के थ्रू भी वो जाते हुए देखने को मिलेंगे। सो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट पड़ा जैसे सेबी के ऑर्डर सामने आ गई, स्टॉक भयंकर गिर गया, कितना, अप टू 16%, 16% तक एकदम फटाक से क्रैश होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई, बट एलिगेशन काफ़ी डार्क लेवल के एलिगेशन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं मैन इंडस्ट्री, ये जो कंपनी है इसके ऊपर। सो जो ये कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो, टॉप एग्जीक्यूटिव 2 साल के लिए बाइन, कंपनी का शेयर जबरदस्त यहाँ पे गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। अच्छा, ये कंपनी करती क्या है, थोड़ा बिजनेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो बिजनेस है दोस्तों, आप यहाँ पे कह सकते हो। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं मैन इंडस्ट्री इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर। जो पाइप्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं मेटल स्टील्स की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, तो इसमें ये सेगमेंट में हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। पीएनएल की अगर हम लोग बात कर ले, कैसे रहा इनका पीएनएल पूरे साल भर का, 22, 23, 24, 25 का सेल्स 2100 करोड़, 2200 करोड़, 3100 करोड़, 3500 करोड़ सेल्स, तो ठीक है। प्रॉफिट 100, 67, 100, 153, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन है, बाकी अगर देखा गया तो ठीक ठाक है। बट फिर भी एलिगेशन इनके ऊपर यही है कि कंसोलिडेटेड जब ये नंबर्स बनाए हैं तो इन्होंने सब्सिडरी को क्या किया है, इंक्लूड ही नहीं किया है। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं प्रमोटर 43% है। ठीक है, इसके पहले 46 थे, फिर खरीद के 48 हो गए, फिर 43 हो गए, काफ़ी प्लस माइनस हो रहा है प्रमोटर होल्डिंग में। एंड एफएसडीएस अगर आप देखोगे 2 और 1, 3, मतलब मोटा मोटी 5 लेस देन 5% इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल रहे हैं, बाकी पब्लिक ही इसमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर बात कर ले प्रमोटर की जो होल्डिंग तो हम लोग को देखने को मिल रही है, उसमें कोई गिरवी है तो यस दोस्तों, पहले प्रमोटर की होल्डिंग 46 थी, 27% गिरवी था, अब 48 के आसपास देखने को मिल रहा है। 20% के आसपास की मतलब प्लेजिंग हम लोग को प्रमोटर की फिलहाल तो देखने को मिले, बीच में 21 हुआ था, अब 20 देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, बैलेंस शीट की अगर बात कर ले तो कंपनी की बैलेंस शीट कैसे, चलो वो भी देख लेते हैं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट जहाँ पे रिजर्व्स कंपनी के 900 करोड़ के आसपास थे, 1300 हो गए, 1570 करोड़ के आसपास के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। देन अगर बात करें लॉन्ग टर्म बोरिंग, 1 साल से बड़ा कर्जा 127 करोड़ बढ़कर 136 से बढ़कर 138 करोड़ का कर्जा कंपनी के ऊपर फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। और 1 साल के अंदर अंदर जो कर्जा होता है जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म बोरिंग बोलते हैं, वो 317 करोड़ का हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। देन अगर बात करें दोस्तों तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास फिलहाल तो 380 करोड़ का कैश भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ओवरऑल अगर बात करें बैलेंस शीट पीएनएल हम सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ऊपर से ठीक ही था, बट येस मेन चैलेंजिंग पॉइंट ही क्या आया, यस कि यहाँ पे सेबी ने 3 एलिगेशंस फिलहाल तो यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं कि कंसोलिडेशन में उन्होंने क्या किया, सब्सिडरी को ही एक्सक्लूड यहाँ पे किया है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करके रखे हुए हैं बट उसको प्रॉपरली डिस्क्लोज यहाँ पे नहीं किया है, मिस रिपोर्टिंग यहाँ पे की है। तो प्रॉपरली रिपोर्टिंग होगी तो अब ये देखने वाली यहाँ पे बात होगी, सब्सिडरी जब इंक्लूड किया जाएगा कंसोलिडेशन फेज में तब देखने वाली यहाँ पे बात होगी। ठीक है, एंड तीसरा पॉइंट कौन सा था, फंड डाइवर्जन जो यहाँ पे चल रहा था, हेरा फेरी, तो इससे रिलेटेड ये एलिगेशंस लगते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो नो डाउट कंपनी ने तो अपनी साइड से, मैनेजमेंट के साइड से क्लैरिफिकेशन दे दिया, बट स्टिल अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो स्टॉक तो आज के दिन पूरे
दिन के हिसाब से डाउन ही देखने को यहाँ पे मिला था। तो लेट्स सी आगे आने वाले समय में यहाँ पे क्या होता है। आप भी चाहो तो इस कंपनी के बारे में स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।